राधे श्याम भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी माँ जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राधे श्याम घर नहीं आया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा, बेटी, जरा राधे श्याम को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा ने कहा, माँ, ये तो रोज की बात है। एक काम करो, आप खाना बना कर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। यह सुनकर जानकी ने कहा, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहां खाना पहुंचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने पर मजबूर तो कर देती है। तभी वहां राधे श्याम आ जाता है और कहता है, माँ, तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो। मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। यह सुनकर जानकी ने कहा, पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। राधे श्याम ने कहा, क्या बात है माँ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हो? यह सुनकर जानकी ने कहा, बेटा, तेरे पिता होते तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ, तुम तो बेकार चिंता करती हो। मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जानकी बोली, बेटा, तू बहुत सीधा है। तुझे नहीं पता लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। ये सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ, मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है। शयन आरती का समय होने वाला है। राधे श्याम खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। राधे श्याम ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। राधे श्याम ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बेटा, इसे माफ कर दो। यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई बीमारी से मर गया। जब से ये भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं मानती। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? सेठ जी ने कहा, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी। वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तुम विष्णु भगवान के भक्त हो। एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, मेरी बहन विवाह योग्य है। मैं पहले उसका विवाह करूंगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। यह सुनकर सेठ जी बोले, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। राधे श्याम अपनी माँ से बात करता है। वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर राधे श्याम अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर राधे श्याम विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी राधे श्याम के घर आते हैं और कहते हैं, राधे श्याम, अब यह विवाह नहीं हो सकता।
राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शाम को बारात आने वाली है। ये सुनकर सेठ जी ने कहा, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। वे कह रही है, यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, मुझे अपनी बहन का विवाह कर लेने दीजिए। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। ये कहकर सेठ जी चले गए। राधे श्याम तभी मंदिर चला जाता है और भगवान से कहता है, भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है। आज आपके इस भक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद राधे श्याम घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई और उसने कहा, बेटा, ये सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा? ये सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ, मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। राधे श्याम ने उनके पैर छुए और कहा, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। लड़के के पिताजी बोले, भाई, मैं तो तुम्हें ये कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी और ये जेवर तुमने क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे। राधे श्याम ने कहा, लेकिन ये आपको किसने पहुंचा दिए? लड़के के पिताजी ने कहा, पता नहीं, एक सज्जन आए थे। उन्होंने कहा, राधे श्याम ने ये सामान भेजा है। वे देकर चले गए। जब मैंने देखा तो उसमें रुपए और जेवर थे। मैं ये जेवर वापस लाया ताकि तुम अपनी बहन को पहना सको। ये सुनकर राधे श्याम रोने लगा और उसने कहा, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए। यह सब उनकी ही माया है। राधे श्याम ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारे रुपए और जेवर वाली बात सुन ली तो वह भगवान में विश्वास करने लगी। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी ने कहा, बेटा, इनकी बात मान ले। यह भी एक लड़की के पिता हैं। इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वहीं राधे श्याम का भी विवाह संपन्न हो गया। प्राचीन समय में एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसकी बेटी थी निर्मला। वह पास के फूलों के बगीचे से फूल लेकर बेचती थी, जिससे गुजर बसर हो जाता था। निर्मला की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके योग्य कोई लड़का नहीं मिल रहा था और जो मिलते थे वह इतना दहेज मांगते थे कि वह देने में असमर्थ थी। एक दिन उनके घर एक साधु बाबा आए और उन्होंने कहा, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिल सकता है? यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप बैठिए, मेरी बेटी अभी भोजन तैयार कर रही है। यह सुनकर साधु बाबा वहीं बैठ गए और उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद बाबा ने कहा, माई, क्या तुम्हें कोई कष्ट है? मैं भोजन करते समय देख रहा था कि तुम दोनों माँ बेटी कुछ परेशान लग रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, बाबा, मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है, किंतु धन की कमी के कारण इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। जो कुछ भी हम कमाते हैं उससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। साधु बाबा ने निर्मला से कहा, तुम पूरे 1 साल तक सभी एकादशियों का व्रत करो और साल में
एक बार आने वाली देव उठनी एकादशी का व्रत पूरे दिन पूरी रात बिना जल ग्रहण किए करना, अगले दिन प्रातः ही जल ग्रहण करना। यदि ये व्रत तुमने कर लिए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह कहकर साधु बाबा चले गए। निर्मला ने ऐसा ही किया। पूरे वर्ष वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करने लगी। वह शाम को भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपना व्रत खोलती थी। धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे। फूलों को बेचने का काम अच्छा चलने लगा और उन्होंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। इसी तरह देव उठनी एकादशी का दिन आया। निर्मला ने बड़े मन से व्रत रखा। पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन सुबह सूरज उगने पर निर्मला ने विष्णु जी की पूजा की व जल चढ़ाया। उसके बाद दोनों माँ बेटी मंदिर गई। निर्मला बहुत खुश थी क्योंकि उसने साधु बाबा के कहे अनुसार सभी व्रत पूरे किए। जब वह मंदिर से वापस आने लगे तो मंदिर की सीढ़ियों पर निर्मला की माँ की सहेली मिल गई। उन्होंने कहा, मेरा एक बेटा है जिसके लिए मैं योग्य कन्या ढूंढ रही हूँ। बातों बातों में उन्होंने निर्मला को पसंद कर लिया। निर्मला की शादी बिना दहेज के तय हो गई। शादी के दिन वही साधु बाबा आए। निर्मला व उसकी माँ उनके पैरों में गिर गई। साधु बाबा ने कहा, भगवान विष्णु जी की भक्ति का फल अवश्य मिलता है। इसी तरह भगवान की सेवा में जीवन अर्पण कर दो। तुम्हारे सारे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। निर्मला व उसकी माँ ने साधु बाबा से खाना खाने का आग्रह किया। तब साधु बाबा ने कहा, मेरा भोजन तो देव उठनी एकादशी व्रत पूरा करके जो तुमने जल चढ़ाया था उसी से हो गया। ये कहकर वह साधु बाबा वेश बदलकर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों माँ बेटी को होश ही नहीं रहा। कुछ ही समय बाद वह अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्हें समझ आया कि भगवान स्वयं उन्हें रास्ता दिखाने साधु के वेश में आए थे। देव उठनी एकादशी का महत्व इतना है कि भगवान स्वयं किसी भी रूप में भक्त को दर्शन अवश्य देते हैं। हे प्रभु, इसी प्रकार देव उठनी एकादशी का व्रत स्वीकार कर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते रहना। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की जय। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।